निमिषा फैज फ्रॉम दानकाश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मॉड्यूल 3 तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है वो देख चुके होंगे। उम्मीद है कि सारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स दानकाश के एक नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है और आपके लिए लेकर आया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल 4 जो कि है व्हाट इज इंटरनेट सर्फिंग एंड व्हाट आर द कॉमन एप्स दैट आर यूज्ड टुडे। यानी कि हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे या देखेंगे कि इंटरनेट सर्फिंग जो है वो क्या होती है, ब्राउजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं। इसके अलावा हम 3 ऐप्स जो हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली आजकल यूज हो रही हैं उनको भी इस मॉड्यूल में देखेंगे। स्काइप है, जूम है, डिस्कॉर्ड है। ये वो ऐप्स हैं जिनके आपने नाम सुन रखे हैं और इनका बहुत ज्यादा आजकल यूज भी हो रहा है। तो आपने इस मॉड्यूल को जरूर देखना है, कंप्लीट देखना है ताकि आप हर ऐप को क्रिएट करना, उस पर अकाउंट बनाना और देन उसका यूज करना सीख सके। क्या आप इंटरनेट सर्फिंग के बारे में नहीं जानते? आपने इंटरनेट सर्फिंग का नाम तो सुन रखा है लेकिन आप ये नहीं जानते कि इंटरनेट सर्फिंग का मतलब क्या है, इंटरनेट सर्फिंग में होता क्या है और ब्राउजर्स क्या हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपने एंड तक जरूर देख लेनी है। एंड तक देखने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी होगी और आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि कितने किस्म के ब्राउजर्स हैं और उन सब में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो है हमारी व्हाट इज इंटरनेट सर्फिंग एंड व्हाट आर द ब्राउजर्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेट सर्फिंग है क्या। इंटरनेट सर्फिंग ऐसा वर्ड जो आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द से सुन रखा होगा और अक्सर आपको रिज्यूमे वगैरह अगर आप देखते हो तो उसमें भी इंटरनेट सर्फिंग कुछ लोगों ने लिखा होता है। ये एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में ज्यादातर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो मिसकंसेप्ट इसका जो है वो ले लेते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि इंटरनेट सर्फिंग में होता क्या है। तो ये वीडियो वो लोग जरूर देख लें। इस वीडियो के एंड पे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेट सर्फिंग कहते किसको है, इसमें होता क्या है और ब्राउजर्स कितने हैं, कितनी किस्म के हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो व्हाट इज इंटरनेट सर्फिंग? इंटरनेट सर्फिंग अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं तो किसी एक पेज से, किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक मूव करना। किस लिए मूव करना? डेटा को सर्च करने के लिए। इसको कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग। यानी कि किसी एक पेज तक महदूद ना रहना बल्कि वेरी करना, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते जाना इन सर्च ऑफ द डेटा जो कि आपका रिक्वायर्ड डेटा है। तो इसको हम कहेंगे इंटरनेट सर्फिंग। अब इंटरनेट सर्फिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स क्या है? आपको स्क्रीन पर कुछ ब्राउजर्स जो कि इंपॉर्टेंट और कॉमन ब्राउजर्स हैं जिनको आपने देख भी रखा होगा, जिन पे आप सर्चेस भी करते रहते होंगे, आपको शो हो रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे ब्राउजर्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज ब्राउजर्स हैं और इनको हम आज देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इंटरनेट सर्फिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक ब्राउजर। ब्राउजर जिसपे आप सर्च कर सकें। अब जो भी ब्राउजर होगा उसकी होती है एक एड्रेस बार जिसमें आप क्या करते हैं, आपकी जो रिक्वायर्ड डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर सर्च करते हैं और साथ ही आप उसको फॉरवर्ड पे या सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको वो आपके रिक्वायर्ड वेब पेज पर ऑटोमेटिकली ब्राउजर जो है वो पहुंचा देता है। और सिंपली यही इंटरनेट सर्फिंग में आपको करना होता है। अब सवाल ये है कि डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजिंग एंड वेब सर्फिंग, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने अक्सर वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग का वर्ड जो है वो सुना होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें एक बहुत बेसिक और बहुत मजे का डिफरेंस है और वो ये है कि वेब ब्राउजिंग जो है उसमें हम स्पेसिफिक डेटा को सर्च करते हैं, यानी कि ऐसा डेटा, ऐसा टॉपिक जो कि स्पेसिफाइड होता है, जो कि हमने ढूंढ रखा होता है और जिसके बारे में हम सर्च करना चाह रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिक वेब पेजेस पे सर्च कर लेते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसमें हमें आइडिया है कि हमें कौन सा टॉपिक चाहिए और किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और ऐसी इंफॉर्मेशन हमें किस तरह के वेब पेजेस से मिल सकेगी। तो हमें क्या करना है, वेब ब्राउजिंग में हमें स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए और हमें स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसको अपने ब्राउजर्स पे टाइप करना है और जाके वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट वेब पेजेस से उसका डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली इसको हम वेब ब्राउजिंग कहेंगे। अब वेब सर्फिंग क्या है?
वेब सर्फिंग ऑन द अदर हैंड, वेब सर्फिंग में हम क्या करते हैं, वेब सर्फिंग जो है जिस तरह के टाइटल शो कर रहा है, सर्फिंग यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करना, नॉट टू रिस्ट्रिक्ट ऑन वन पेज, यानी कि सिर्फ एक पेज तक महदूद नहीं रहना बल्कि मूव करते चले जाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, उनको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है और फिर अपना कंक्लूजन निकालना है। तो इसको कहते हैं वेब सर्फिंग, यानी कि डिफरेंट वेब पेजेस पे मूव करते चले जाना और वहां से अपनी इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड डाटा का इकट्ठा करना, इवन के उससे मिलता जुलता डाटा, रिलेटेबल चीजों को भी देखना, इसको हम सर्फिंग कहें। तो वेब ब्राउजिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, जबकि वेब जो इंटरनेट सर्फिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इंटरनेट सर्फिंग पे हमने डिफरेंट पेजेस से अपना जो डाटा है वो कलेक्ट करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है उसमें से निकालना होता है। तो इंटरनेट सर्फिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑन द अदर हैंड वेब ब्राउजिंग इज टाइम सेविंग प्रोसेस, जो कि हमारा टाइम जो है वो बचा लेता है। तो ये था डिफरेंस वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेट सर्फिंग का फायदा क्या हो सकता है। इंटरनेट सर्फिंग मींस के इंटरनेट पे बैठ के अपना टाइम देना, सर्चिंग करते रहना, डिफरेंट पेजेस से डिफरेंट किस्म का डाटा इकट्ठा करते रहना। इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है सबसे पहला बेनिफिट कि आप अप टू डेट रहते हैं। जितना आप इंटरनेट पे रहते हैं, इंटरनेट पे डिफरेंट चीजों को आप सर्च करते चले जाते हैं, डिफरेंट अपडेट्स आपको, डिफरेंट ट्रेंड्स और जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनकी न्यूज आपको मिलती रहती है। तो ये इसका इंटरनेट सर्फिंग का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप अप टू डेट रहते हैं, आपको ट्रेंडिंग की चीजों का इल्म रहता है और आप पीछे नहीं चलते दुनिया से, बल्कि दुनिया के साथ साथ चल रहे होते हैं। न्यूज़पेपर को खरीदना, न्यूज़पेपर को खरीद के फिर उसको पढ़ते रहना, इन चीज़ों से आप थोड़ा हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ आ रही है और किस तरह की न्यूज़ डे बाय डे चेंज होती है। तो इंटरनेट सर्फिंग, जो कि इंटरनेट सर्फिंग करने वाला इंसान है, उसको न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपनी सर्चिंग से ही काफ़ी इंफॉर्मेशन और काफ़ी नॉलेज जो है वो अप टू डेट करता रहता है और इकट्ठा करता रहता है। तो ब्राउजर्स क्या हैं? ब्राउजर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे लैपटॉप्स पे, हमारे कंप्यूटर्स, मैक्स वगैरह में इंस्टॉल्ड भी होते हैं, बाय डिफॉल्ट भी होते हैं और कुछ हमें इंस्टॉल करने भी पड़ते हैं। अब ये क्या है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं टू सर्च एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। सिर्फ इंटरनेट होना लाजिम नहीं है, बल्कि उसके साथ ब्राउजर का होना भी जरूरी है। इंटरनेट और ब्राउजर इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन टू सर्च ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट सर्फिंग विदाउट ब्राउजर्स नथिंग। तो ब्राउजर्स जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज जो ब्राउजर्स हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं या ज्यादातर आपने उनका नाम सुन रखा है। वैसे तो ब्राउजर की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमनली यूज ब्राउजर्स की, तो उसमें आता है क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड द लास्ट वन सफारी। आई होप कि आपने इनके नाम कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे। और क्रोम ये तो वो ब्राउजर है जो कि हम अक्सर अपने घरों में, अपने मोबाइल्स में, टैबलेट्स में, डिवाइसेस में यूज करते रहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये ब्राउजर्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और कौन सा ब्राउजर सबसे ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले जो ब्राउजर है हमारे पास वो है क्रोम, गूगल क्रोम, जो कि आप ज्यादातर यूज करते हैं। क्रोम की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये सपोर्ट करता है विंडोज को, ये सपोर्ट करता है मैक्स को, ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड्स को, फोन को, यानी कि क्रोम जो है वो इवन आप मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं। क्रोम जो है वो सिंपल होता है, क्रोम जो है वो क्विक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि ये इसके ऐसे फीचर्स हैं जो इसको दूसरे जो ब्राउजर्स हैं उनसे थोड़ा हटके बनाते हैं। क्विक रिजल्ट्स एंड सिंपल। सबसे ज्यादा मशहूर तरीन ब्राउजर यही है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर भी क्रोम ही है। तो क्रोम जो है वो गूगल ने खुद से डेवलप किया था और 2008 में ये सबसे पहले एमएस विंडोज के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए रिलीज हुआ था। अब हम ये देख लेते हैं कि फायरफॉक्स जो ब्राउजर है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करता है विद क्रोम। तो अब ये देखना है कि फायरफॉक्स जो है वो किसने डेवलप किया, वो मोजिला ने डेवलप किया और 2004 में ये लॉन्च हुआ। अब ये क्या था तब उस दौर में, यानी कि 2004 में जब ये इनिशियली रिलीज हुआ था, तब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था। किस तरह इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो डे बाय डे किस तरह से फेड होती चली गई और क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसका ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि ये स्टेबल है। स्टेबलाइज किस तरह से है? क्योंकि इसमें क्रैश होने के चांसेस, डाटा क्रैश होने के चांसेस
कम होते हैं, लेकिन ये क्रोम के हिसाब से स्लो है, यानी कि क्रोम हमें फास्ट रिजल्ट देता है लेकिन फायरफॉक्स जो है वो हमें स्लो रिजल्ट देता है। इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम होती चली गई। तो जो थर्ड हमारे पास ब्राउजर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सिंपली कह सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर द बिग वन ब्राउजर और ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर है, लेकिन अब ये क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि इसका ये एक फॉल्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज को सपोर्ट करता है, यानी कि ये एंड्रॉइड्स वगैरह को सपोर्ट नहीं करता, एंड्रॉइड्स वगैरह में ये नहीं चल सकता। इसलिए हमें एक ऐसा ब्राउजर अब चाहिए है जो कि एंड्रॉइड्स में भी चले, जिसकी हमें आदत हो चुकी है, और वो कौन सा ब्राउजर है, वो है क्रोम। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको सपोर्ट करता है और ये बाय डिफॉल्ट जो है वो इंस्टॉल हुआ आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है लोडिंग वगैरह में और हमें हमारा रिजल्ट देने में ये टाइम टेकिंग है। इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो एज कम्पेयर टू क्रोम जो है वो बहुत पीछे चली गई है, बहुत कम है। द लास्ट वन ब्राउजर जो कि ज्यादातर आपने सुन रखा है वो है सफारी। सफारी जिस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो सफारी सिर्फ और सिर्फ मैक्स को सपोर्ट करता है। ये सिंपलेस्ट है लेकिन क्विक भी है, यानी कि क्विक रिजल्ट्स देता है, क्विकली ये लोड करके हमें हमारे जो पेजेस हैं वो दे देता है, इसमें डाटा जो है वो क्विकली हमारे पास आ जाता है। लेकिन दूसरे ब्राउजर्स के हिसाब से इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो कम है। अब ब्राउजर्स जो है वो किस तरह से सिलेक्ट किए जाएं, कौन सा ब्राउजर आपके लिए बेस्ट है, तो ये बेस करता है आपकी पर्सनल प्रायोरिटी पे कि आप किसको प्रेफर करते हैं, आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। तो ये आप किस तरह से करेंगे, गो एंड एक्सपेंड एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सपेंड योर नॉलेज, चेक करें, ढूंढें, फाइंड करें और इंटरनेट सर्फिंग करें जो कि हमारा टॉपिक है, और ये देखें कि कौन सा जो ब्राउजर है वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मेरी प्रायोरिटी और मेरी प्रेफरेंस पे जो है वो है गूगल क्रोम, जो कि हर मोबाइल में, हर डिवाइस में इजीली अवेलेबल है, फास्ट भी है, सिंपल भी है और सबसे बढ़कर के ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और एट द एंड ऑफ द विंडो जो कि मेरा प्रॉमिस था कि आप इंटरनेट सर्फिंग के बारे में जान चुके होंगे, आप वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग का डिफरेंस भी जान चुके होंगे, आप ये भी जान चुके होंगे कि ब्राउजर्स में डिफरेंस क्या है, कितने किस्म के ब्राउजर्स हैं और कौन से मोस्ट कॉमनली एंड पॉपुलर ब्राउजर्स हैं, किस तरह से आप ब्राउजर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सब कुछ आज की वीडियो में सीख लिया है। अगर आपको आज की वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी तो आप लाइक जरूर कर लें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा और क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। आपके हर सवाल का जवाब हमारे मॉडरेटर्स आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके और हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शेयर करना मत भूलें क्योंकि इन बांटने से ही बढ़ता है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं मॉड्यूल 4 की नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Dankash.com 0304 1115786